हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सीएम सैनी से। सीएम सैनी आज झज्जर पहुंचे, बागवानी विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। झज्जर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की गई है। दोपहर 2 बजे भिवानी पहुंचेंगे और इसी के साथ ही भिवानी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। शाम 4 बजे सिवानी मंडी पहुंचेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। दिन भर विभिन्न सरकारी कार्यकर्ताओं में रहेंगे मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी बिजी शेड्यूल आज मुख्यमंत्री सैनी का रहने वाला है। बागवानी विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम सैनी और कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। लेकिन मैं इस बार आपको कह रहा हूं, इस पंडाल में खड़े होकर अगली बार झज्जर आपको चारों विधायक देगी, चारों विधायक देगी। इनकी चूंद टूट गई, बाबू बेटे पे मुंह छूट गया हो तो बता दो ताड़ी मार के, मुंह छूट गया, निपटा दोगे? अरे रुक्का तगड़ा मारो, इबका निपटा दोगे? इबका ये जनता बड़े भारी जोश में है। ये सारा का सारा जिला आपके नेतृत्व में आपके साथ खड़ा होगा और इस बदल के लिए यहाँ अपोजिशन होने के कारण से, कांग्रेस होने के कारण से विकास के लिए भी हम आपसे चाहेंगे सीधे आपके माध्यम से हमको कुछ चीजें मिल जाएं। और उसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो प्रोसेस में ही हैं। ढाकला की मंडी जमीन सरकार ने ले रखी है, एक खरंजा बना रखा है, एक खरंजा और एक साइड और बना दो, किसान अपने आप से अच्छे से बेच लेंगे। भाई सुबाना में हमारा कई दिन से एक किसान स्कूल 5 एकड़ जमीन है और 15 कमरे बड़े पड़े हैं और उसमें कोई काम हम शुरू नहीं कर पाए। आपके नेतृत्व में महिपाल ढांडा जी को भी मैंने कागज दे रखा है, उसको भी कोई ना कोई ऐसा संस्थान बनाओ जिससे आपकी याद लोग हृदय में रखे कि हमारा ये काम हमने दिया था तो बड़ा शानदार तरीके से उसको किया गया। हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छे हैं सुलेश मल्होत्रा जी। और मैं चाहूंगा कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, जहां भी यूनिवर्सिटी का एक्सीलेंसी सेंटर होता है वहां कोई ना कोई पढ़ने पढ़ाने का संस्थान भी होता है। ये कृपा हम पे भी करोगे, हमारे यहाँ भी ये चले और हमारे विद्यार्थी पढ़ जाएं, ये आपसे निवेदन करते हैं। हमारे यहाँ इस सारे हल्के में एक रेस्ट हाउस है, वो एक कोड़े पर है पाटोदा में। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, बाद में हमारा 100 डिवीजन बढ़ गया, आपको बैठाने के लिए हमको एक जगह हो जाए, एक रेस्ट हाउस। हमारे एमपी महाजरा गांव ने जगह दे दी है, वहां एक रेस्ट हाउस सोना सा बन जाए। आपने बड़े सोने सोने रेस्ट हाउस बनाए, लोग देख के खुश हो जाते हैं। तो एक रेस्ट हाउस जो है वहां बन जाए और एक बड़ा पुराना रेस्ट हाउस काशनी में था, उसका भी पुनर्निर्माण हो जाए, हम आपके आभारी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भिंडावास में और एक हमारा स्टेडियम, बहुत अच्छे भिंडावास के लोग हमारे मेहनत करते हैं, खुद ही बहुत प्यारा स्टेडियम बना रखा है। थोड़ी सी मदद और हो जाए तो वो आदर्श स्टेडियम में आ जाएगा। सिलाना में आपने एक स्टेडियम जिले लेवल का बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में जब आपके नेतृत्व में हम सरकार बना रहे थे तब हमने कहा था झज्जर जिले में हम नेशनल लेवल का स्टेडियम बनाएंगे। आपने घोषणा पत्र की सारी मांगों को पूरा किया है। सिलाने वाले सिलेंडर इसको भी जो है हमारे स्टेडियम को नेशनल लेवल का बना दोगे, बड़ा बनाया है, कुछ चीजें आपको जोड़नी होंगी तो आपकी घोषणा पत्र की एक मांग हमारी पूरी होगी, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। कुछ हमारी सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, मार्केटिंग बोर्ड की, उनके पुनर्निर्माण में जो है आपकी मदद हो जाए, ये हमारा निवेदन है। और उसके साथ साथ हमारी कुछ सिंचाई विभाग की मांगे, कुछ ड्रेन हमारी हैं जो पक्की करने की जरूरत है, उसका भी निवेदन हो, चाहे बुपनिया साइड पे है चाहे हमारे साइड पर डेरे नंबर 8 है, चलता हुआ काम है, पूरा कर दिया जाए, ये उसका निवेदन है। इसके साथ साथ हमारा कुलाना कॉलेज है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, 2018 में वो बिल्डिंग बननी हुई थी, आज हम उसका उद्घाटन नहीं करा सके, कुछ कमियां उसमें रह गई हैं। आप तुरंत उसका जो है संज्ञान लें और वो पूरा हो। और हम बच्चियों को एक मंदिर में पढ़ाते हैं, उन बच्चियों को
पंचकुला के बरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एनकाउंटर किया गया। पुलिस की गोलीबारी में 2 बदमाश घायल हुए हैं। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की है। जवाबी कार्रवाई में क्रॉस फायरिंग हुई है और इस दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज जारी है। दीपेश और योगेश के रूप में दोनों आरोपियों की पहचान हुई है। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद किया गया। रोहित गोदारा गैंग से लिंक की चर्चा सामने आ रही है। 15 जून को पिंजौर निवासी मनजिंदर सिंह का अपहरण हुआ था और HMT क्षेत्र से चाकू के बल पर स्कॉर्पियो में बिठाया गया। हाईवे पर घुमाकर नकदी, मोबाइल और रकम लूटी गई। पीड़ित से 12,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीना गया। ऑनलाइन भुगतान के जरिए भी आरोपियों ने पैसे हड़पे हैं और पीड़ित के मोबाइल से पेट्रोल भी डलवाया गया और लूटपाट के बाद बरवाड़ा के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गए और इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। में तड़कसार आज क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पिंजौर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने एक लूटपाट और जो है किडनैपिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें 4 दोषियों को पुलिस ने ट्रेस किया था और उसके बाद 2 दोषियों को बीते दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद पुलिस द्वारा 2 दोषी जो कि दीपेश और योगेश थे उनको पकड़ने की जो है छापेमारी चल रही थी, लेकिन पुलिस को देर रात इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वह पंचकुला के इंडस्ट्री एरिया में घूम रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच करती है और उनको पकड़ने के लिए नाकाबंदी लगाना शुरू कर देती है। देर रात पुलिस की जांच के बाद सुबह 5 से 8-5 बजे के करीब जो दोषी है वो भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस द्वारा उन्हें सरेंडर करने की बात कही जाती है, लेकिन उनके द्वारा पुलिस पर जो फायरिंग कर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस द्वारा क्रॉस फायरिंग में दोनों की लात पर जो है वो गोलियां लगी हैं और इसको लेकर अब उनको पंचकुला के सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब इसको लेकर पुलिस जो मामले की गहराई से जांच कर रही है, क्योंकि बड़ी वारदात को अंजाम देकर वह फरार हुए थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी जो है दोबारा से घूम रहे थे, क्योंकि इनसे एक .32 बोर बेटा पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी है जो बरामद हुए हैं। इसको लेकर मामले की जांच चल रही है, क्योंकि पुलिस की जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ गुड़गांव में भी जो है मामला दर्ज था। और बात करें तो रोहित गोदारा के लिंक में दोनों दोषी बताए जा रहे हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक दोनों दोषी जो रोहित गोदारा जो गैंगस्टर है उसके लिंक में थे और ये लोग हथियारों की सप्लाई जो पिछले काफी समय से करते आ रहे थे। तो इसी को लेकर अब जो है मामले की जांच है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस द्वारा जल्दी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है की जा सकती है। कैमरामैन शिवम के साथ सहज जुनेजा, लिविंग इंडिया। करनाल के नौजवान का शव अमेरिका से उसके घर पहुंच चुका है। अमेरिका में सड़क हादसे दौरान इस युवक की मौत हुई थी। पाडा गांव के 27 साल के अंकित का पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मचा है और गांव की शिवपुरी में अंतिम संस्कार किया गया। करीब 2 सप्ताह पहले हादसे में मौत हुई थी। परिवार की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि पार्थिव शरीर को भारत लाया जाए और आज करनाल पहुंचा है। अंतिम संस्कार किया गया है नौजवान का। ट्रक खाई में गिरने से मौके पर ही जान चली गई थी। स्थानीय पुलिस की ओर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। हुई है पूरे गांव में, पूरे इलाके में इस बात का भारी रोष है। एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी जमीन बेच के और कर्जा लेकर रोजगार के लिए विदेश में गया और इस मनसा से गया भाई मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, कुछ साधन भेजूंगा, और आज उस साधन के उस पैसे के डिब्बे के अंदर आज उसकी डेड बॉडी आई है। इस बात का बहुत भारी रोष है। बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है मेरे गांव में। तो ये लड़का अंकित नाम से लगभग 6 वर्ष पूर्व डोंकी के रास्ते से अमेरिका गया था। ट्रक चलाता था, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। बहुत दुखद बात है। बहुत गरीब परिवार से है, काफी पैसे कर्जा उठा कर गया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। नूंह में सिंचाई विभाग की जमीन पर जांच लगातार जारी है। यूपी सिंचाई विभाग की टीम ने दूसरे दिन भी कार्रवाई की। अवैध कब्जों की जांच को लेकर भूमि का सीमांकन किया गया। निरीक्षण भवन के आसपास जमीन की पैमाइश की गई। नहर क्षेत्र की जमीन पर निशान लगाए गए। राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उनकी ओर से लगातार जांच की जा रही है। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। करीब 5 एकड़ भूमि की पैमाइश की गई है और इस दौरान मौके पर लोग भी मौजूद रहे। टीमें पहुंची हुई थी जिनकी ओर से जांच की गई।
ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की नहर है और इसकी पैमाइश के लिए आज हरियाणा के कर्मचारी हैं, अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब हैं और बाकी जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी अफसर आए हुए हैं, उनकी अगुवाई में पैमाइश हो रही है। लगभग 30-40 साल से इस पर कब्जा तो नहीं कह सकते, इस पर रास्ता बना हुआ है। हाँ, उनकी पैमाइश जारी है और उनका जितना भी इंक्रोचमेंट है, कहीं से 2.5 फुट, कहीं से 3 फुट है, कहीं से 10-10 फुट की दुकान आ रही है। जितनी भी दुकान या इंक्रोचमेंट आया हुआ है उनके लिए हम नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। जो रास्ता है ये हाँ बिल्कुल नहर थी यहाँ पहले, राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक ये नहर थी पहले। कब्जे दोनों ही तरफ हैं, इसमें बीच में जो खोखे हैं वो बिल्कुल अवैध हैं। साइडों में किसी में 5 फुट है, किसी में 3 फुट है, इस तरह से कब्जे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इनको नोटिस दिया जाएगा पैमाइश के बाद, रिपोर्ट आने के बाद इन्हें नोटिस दिया जाएगा, उसी के बाद सारी कार्रवाई की जाएगी। कैथल में नशा और शराब तस्करों पर एक्शन लिया गया है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के निर्देश पर कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। थाना कलायत पुलिस की ओर से सुबह सर्च अभियान चलाया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस दौरान नशा तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। एसएचओ पीएसआई अमन के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की है। संदिग्ध नशा तस्करों के घरों और ठिकानों की जांच की गई। आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की पड़ताल की गई और पूछताछ की गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की है। बात करेंगे किसाऊ बांध विवाद की, जो कि अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। किसाऊ बांध परियोजना के वित्तीय विवाद का समाधान हो चुका है। केंद्र सरकार की पहल से 8 साल पुराना विवाद समाप्त हो चुका है। हिमाचल के बिजली कंपोनेंट की लागत लाभार्थी राज्य वहन करेंगे और करीब 2000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ इस दौरान हिमाचल पर नहीं पड़ेगा। तो अच्छी खबर है, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा लागत वहन करने पर सहमत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इसको लेकर मीटिंग की गई। नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल का पक्ष रखा और इस दौरान यह मामला सुलझता हुआ नजर आया है। किसाऊ बांध परियोजना के वित्तीय विवाद का समाधान हो चुका है। केंद्र सरकार की पहल से 8 साल पुराना यह विवाद, जो कि कई सालों से चलता आ रहा था, अब सुलझता हुआ नजर आया। तक किसाऊ बांध विवाद को लेकर लगातार जो वार पलटवार भी किया जा रहा था और इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी, लेकिन हिमाचल के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि सीएम सुखविंदर सुक्खू की ओर से मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया गया। लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही थी। तो और जानकारी के लिए योगराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगराज, क्या कुछ जानकारी है किसाऊ बांध को लेकर? अच्छी खबर है जी हाँ, बिल्कुल हिमाचल के लिहाज से काफी अच्छी खबर है क्योंकि बिना किसी खर्चे के साल का हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ रुपया जो है वो इस परियोजना के माध्यम से मिलेगा। और मुख्यमंत्री की तरफ से ये मुद्दा उठाया भी गया था अमित शाह के सामने, जो कि उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को और वित्तीय लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश पहले ही वित्तीय संकट जूझ रहा है, ऐसे में इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश को आने वाले दिनों में काफी लाभ मिलेगा। सालाना 600 करोड़ हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जीत हम कह सकते हैं। केंद्र सरकार के समक्ष जो ये मुद्दा मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उठाया उसमें कहीं ना कहीं उनको जो है सफलता मिली है और 600 करोड़ रुपए सालाना का ये जो है कहीं ना कहीं बिना खर्च किए हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है। ये बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के लिए और बड़ी जीत है और इसी को लेकर उम्मीद भी थी कि कभी मुख्यमंत्री जो है वो खुद इस बैठक में पहुंचे थे अपनी जो बात रखने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का पानी इसमें इस्तेमाल होना है और सिरमौर के कुछ इलाके हैं, कुछ गांव हैं जो इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को कुछ राहत जो है वो मिलनी चाहिए, इस तरह की बात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से उठाई गई है। और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने बात को स्वीकारा है और तकरीबन 600 करोड़ रुपए का सालाना जो लाभ है हिमाचल प्रदेश को इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। जी ठीक है युगराज, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। करीब 400 मीटर गहरी खाई में एक कार गिरी है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। लखन और अंकुश के रूप में मृतकों की पहचान हुई है। कार दुर्घटना में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। सूचना मिलते ही डलहौजी पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर चंबा में यह हादसा हुआ है। चंबा पठानकोट हाईवे पर यह हादसा हुआ। करीब 400 मीटर खाई में यह कार गिरी है और इस दौरान 2 नौजवानों की मौत बताई जा रही है। डीएसपी मयंक शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने दोनों शव खाई से बाहर निकाले और जांच शुरू कर दी गई है। जो सूचना डलहौजी पुलिस को मिली थी कि एक गाड़ी गिरी है रात के समय, तो उसमें जब टीम यहाँ पे पहुंची है तो 2 डेड बॉडीज हमें मिली है यहाँ पे, जिसमें एक को हमने रेस्क्यू कर लिया और दूसरी को रेस्क्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एरिया है ये चंबा सदर थाना का जो रिस्ट्रिक्शन है, तो चंबा सदर थाना की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर इंतजार खत्म हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक यह यात्रा जारी रहेगी। 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किन्नर कैलाश है और यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन ने यात्रा के नियम और व्यवस्था तय कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। यात्रियों की संख्या पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। जो किन्नौर में हर साल किन्नर कैलाश यात्रा का आयोजन किया जाता है, उससे संदर्भ में 3 दिन पहले माननीय रेवेन्यू, ट्राइबल डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक इसकी तैयारियों संबंधित एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उसमें जो किन्नर कैलाश यात्रा का, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से श्रद्धालु हैं जो कि इस यात्रा की डेट्स को लेके उत्सुक और ध्यान रखते हैं कि कब वो स्टार्ट हो ताकि वो अपनी श्रद्धानुसार उसका विजिट कर पाएँ। उसके संदर्भ में मीटिंग में जो डिस्कशन हुई उसके उपरांत ये डिसाइड किया गया था कि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक ये ये यात्रा ऑर्गेनाइज की जाएगी प्रशासन द्वारा। इसमें हमारी जो यात्रा कमेटी है प्लस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से ये यात्रा ऑर्गेनाइज की जाएगी। रुक करते हैं लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन काल चक्र की परवाह के बगैर जो व्यक्ति अनिर्णय का शिकार होता है वह कटघरे में भी खड़ा होता है और अंततः बिखर जाता है। हमने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से जहां पे कार्य दिया जा रहा है, मैंने आपको कहा ना कि आप यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना है। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में कोई चीज अब आज के इस युग में किसी से छुपी भी नहीं रहती है। पहले नौकरी के लिए आप बाहर जाते थे, यूपी में तो नौकरी थी नहीं, यूपी के बाहर नौकरी करने के लिए जाते थे, वहां पहचान का संकट अलग था। पहचान आप बोल ही नहीं सकते थे साहब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बोलते तो अगर आप उस योग्य हैं भी तो पहले ही आप उसके लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। और मैं मानता हूं आज आपको अपने ही राज्य में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना आज आपके लिए मजबूत हुई है। साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर भी है, वहां भी जाएंगे तो वहां पर आपको अब कोई मना नहीं कर सकता, वहां भी आपके सामने अवसर है। हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज झज्जर दौरे पर हैं और बागवानी विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया है। झज्जर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से शिरकत की गई। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने विशेष तौर पर पहुंचकर शिरकत की है, बहुजन से बातचीत की है और इसी के साथ ही सीएम सैनी दोपहर 2 बजे भिवानी पहुंचेंगे और भिवानी के कार्यक्रम में भी उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। तो आज झज्जर में बागवानी विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनकी ओर से संवाद किया जा रहा है झज्जर के लोगों के साथ और बातचीत की जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की अन्य लीडरशिप भी वहां पर मौजूद है और बागवानी विभाग के कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचकर शिरकत की गई है सीएम सैनी की ओर से और लोगों से संवाद भी किया जा रहा है। तो झज्जर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विशेष तौर पर शिरकत की गई है। सीएम सैनी का आज झज्जर दौरा है, जहां पर नायब सैनी इतना तगड़ा नारा जोर तक जाने चाहिए। आज नायब सैनी, नायब सैनी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की, भारत माता की। सीएम साहब एक बार शंख बजेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दें, इसलिए शंख वादन से उनका आह्वान करता हूँ। बजाओ बजाओ। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विशेष अतिथि एक्सीलेंसी रुवेन अजार जी, एम्बेसडर इजराइल और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी एक्सीलेंसी श्रीमती रेचल अजार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी एक्सीलेंस डॉक्टर सारा ओल्गा जी, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसडर ऑफ इजराइल, हमारे बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून जी, हमारे जिला के अध्यक्ष विकास वाल्मीकि जी, हमारे जिला के प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन कप्तान विरधाना जी, हमारे संजय कबलाना जी, दिनेश कौशिक जी, हमारे एसीएस एग्रीकल्चर विजेंद्र कुमार जी, वाइस चांसलर बागवानी विश्वविद्यालय करनाल डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जी, हमारे डीजी बागवानी हॉर्टिकल्चर विभाग डॉक्टर अर्जुन सैनी जी और उपस्थित सभी महानुभाव, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, इतनी भारी संख्या में और इतनी भारी गर्मी में आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा सुखद दिन है कि आज झज्जर बादली में बागवानी अनुसंधान केंद्र आज रैया का उद्घाटन करने का मौका मिला है। साथियों, आज का दिन
ये बहुत ही प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। एक और आज का ये ऐतिहासिक दिन जहां हम एक और भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी त्याग और राष्ट्रभक्ति के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हल्के के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साथियों, मैं शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूं और आप सबको भी महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, साथ ही इस बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का भारतीय अस्मिता, आत्मसम्मान और संघर्ष का। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।